नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि संभोग करने के लिए साइज मैटर करता है या फिर मानसिक मैटर करता है। कई लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि मोटा अच्छा होता है फिर टेढ़ा अच्छा होता है। समझिए, ना ही मोटा अच्छा होता है, ना ही टेढ़ा अच्छा होता है, ना ही पतला अच्छा होता है, ना ही मोटा अच्छा होता है। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आपके संभोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका संभोग अच्छे से हो जाता है, आपके पार्टनर को अच्छा लगता है, आप संतुष्ट हो जाते हैं, तो साइज और मैटर कोई चीज़ नहीं मैटर करता है। समझ में क्या? लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना है कि बस आपका पेनिस 2 इंच का 3 इंच का है तब ये नहीं अच्छा है, लेकिन 5 इंच का है 6 इंच का है तब हर तरह से आप संभोग अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन संभोग के लिए साइज मैटर करता है या फिर हमारा मानसिक मैटर करता है। तो पहले हम आपको बता दिए कि साइज से कोई मैटर नहीं पड़ता है, क्योंकि 3 इंच के अंदर ही पूरा सेंसेशन पूरा हो जाता है। जैसे लोग बोलते हैं कि 5 इंच का 6 इंच का 7 इंच का रहेगा तभी महिला को संतुष्टि आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि 3 इंच के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा है तब भी ठीक है, लेकिन अगर 3 इंच के अंदर जाता है आपका लिंग, उसी के अंदर महिला को क्या होता है? संतुष्टि मिल जाता है। उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाता, उसी के अंदर सब कुछ क्या होता है? तो मेंटेनेंस हो जाता है। जैसे मानिए आपका कोई भी काम है, आप काम करने के लिए जाते हैं, आपको 2 किलोमीटर के अंदर में अगर आपका काम हो जाता है तो 5 किलोमीटर जाने का कोई फायदा नहीं होता। उसी तरह से लिंग 3 इंच का है तब भी महिला को आप संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में होता है कि 5 इंच 6 इंच 7 इंच का रहेगा तभी सब कुछ मैटर करता है। देखिए, संभोग सबसे ज़्यादा मैटर किस पे करता है? तो हमारे मानसिकता पे मैटर करता है। जैसे आप संभोग करते हैं लेकिन आप खुश नहीं हैं तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर आप संभोग करते हैं और खुश हैं तो सबसे ज़्यादा मैटर हमारा मानसिक रूप से करता है। तो जो लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से संभोग करते हैं उनका सब कुछ क्या होता है? तो ठीक रहता है। 5 इंच 6 इंच 7 इंच का कोई बात नहीं रह जाता है। अब इसके विषय में थोड़ा समझते हैं कि मानसिक रूप से आदमी संतुष्ट कैसे होता है। जैसे मानिए हमारे अंदर क्या होता है? तो हार्मोन्स होते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या होता है? यही शुक्राणु को बनाने का काम करता है। और क्या होता है? एंडोर्फिन होता है जो खुशी को महसूस करवाता है। कार्टिसोल होता है जो हमें दुख को महसूस करवाता है। जैसे आदमी टेंशन में होता है तो कार्टिसोल हार्मोन्स का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, आदमी क्या हो जाता है? तो तनाव में हो जाता है। तो जब आप संभोग करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको मानसिक रूप से फिट रहना पड़ेगा। अगर मानसिक रूप से फिट हैं तो शारीरिक रूप से ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? फिट हो जाते हैं। लेकिन पता चलता है आप कहीं से काम करके आते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उस अवस्था में आप क्या करते हैं? तो संभोग करते हैं। तो देखिए, जब उस अवस्था में आप संभोग करेंगे तो सब कुछ आपका क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो खुशी वाला हार्मोन्स होता है ये हमारे दिमाग में नहीं निकल पाता है। जब नहीं निकल पाता है, आप स्ट्रेस में रहते हैं और उस दौरान आप संभोग करते हैं तो आपका संभोग क्या हो जाता है? तो बेकार हो जाता है। तो साइज और मैटर संभोग का कोई बात नहीं होता है, लेकिन आपका मानसिक संतुलन अच्छा होना चाहिए। संभोग के लिए आपको सबसे पहले फिजिकली और मेंटली क्या करना पड़ेगा? तो अच्छा रहना पड़ेगा। अगर मेंटली और शारीरिक रूप से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप किसी भी तरह से संभोग करते हैं तो संभोग का कोई मतलब नहीं रह पाता है। लेकिन ये मोटा और टेढ़ा में क्या होता है? तो समझिए, जो हमारा पेनिस होता है ये 5-6 प्रकार के क्या होते हैं? तो मुख्य रूप से पेनिस पाया जाए। जैसे क्यूकम्बर शेप होता है, और क्या होता है? पेंसिल शेप होता है, मशरूम शेप होता है। इस तरह से 5-6 टाइप के क्या होते हैं? तो शेप पाए जाते हैं। लेकिन उस शेप पाने के बाद भी अगर आपके लिंग में कोई दिक्कत है, संभोग करने में परेशानी है, तब आपके लिंग को आप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप अच्छे से संभोग कर सकते हैं। लेकिन संभोग करने के लिए मानसिक और फिजिकल अगर संतुष्ट हैं तो संभोग अच्छे से होता है, नहीं संतुष्ट है तब संभोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो जितना हो सके संभोग के टाइम में आपको ज़्यादा दबाव, ज़्यादा टेंशन में संभोग नहीं करना है, क्योंकि जब ज़्यादा टेंशन में और संभोग करते हैं तो पता चलता है कि आपका संतान अच्छे से पैदा नहीं हो पाता है, कोई विकलांग हो जाता है, किसी का आँख अच्छे से नहीं रहता है, कोई छांगुर हो जाता है, किसी के शरीर पहले से बाल आ जाते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? तो हमारे ब्रेन के कारण, क्योंकि जो हमारे अंदर से क्रोमोसोम जाता है, पता चलता है 46 जगह पे 47 हो जाएगा, पता चलता है 46 जगह पे 45 हो जाएगा, तब बच्चों में बहुत ज़्यादा समस्या खड़ा हो जाता है। समझ में गया? तो अगर हम संभोग करते हैं तो मानसिक रूप से फिट है तो अच्छे से हम कर सकते हैं। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।